एक बार जोरदार तालियों के साथ आगे मैं हमारे केमिकल एचओडी शैलेंद्र कुमार सैनी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे खालिया ग्रामोद्योग उद्योग से पधारे अधिकारी सरकार माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। खादी एवं ग्रामोद्योग पार्ट में कितने लोग इस नाम से पहले से परिचित थे? एक बार हाथ खड़ा करें अपना। कोई नहीं। आज इस परिचय के साथ साथ आपको ये पता लगेगा कि ये विभाग जो है किस तरह रोजगार को बढ़ाने में मदद कर रहा है, किस प्रकार से आप अपना खुद का रोजगार भी लगा सकते हैं, किस प्रकार सरकार की योजना है यह विभाग लागू करवाता है आपके माध्यम से। तो इसी कड़ी में आगे हमारे जो स्पीकर हैं वो महोदय उनसे निवेदित करूंगा कि वो आए और आगे बढ़े। से बोल सकता है कैमरे के लिए नमस्कार। ऋतुंजय कुमार मेरा नाम हुआ। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये भारत सरकार का हमारा कार्यालय है। आप लोग कितने कोई भी परिचित हैं या नहीं खादी ग्रामोद्योग आयोग से? इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इससे तो परिचित होंगे आप लोग। कितने लोग जानते हैं इसमें हमारे विभाग का नाम? हाथ उठाइएगा। MSME मिनिस्ट्री से आप लोग कितने लोग परिचित हैं? कोई भी नहीं है। आप लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब किस ईयर के स्टूडेंट हैं सर? सब मिक्स है। ये हमारा जो विभाग है ये इंडस्ट्री, पहले उद्योग मंत्रालय होता था। उद्योग के बाद भारत सरकार उद्योग विभाग को अलग अलग 3 विभागों में बांट दिया गया। एक मीडियम है, स्मॉल है एंड माइक्रो है। ये तीनों उद्योगों को हमारा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें सूक्ष्म 1 करोड़ से नीचे का जो उद्योग है वो सूक्ष्म उद्योग में आता है, और 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का जो उद्योग है वो लघु उद्योग में आता है, और 50 करोड़ से 100 करोड़ का जो उद्यम है वो मध्यम उद्योग में आता है। तो 100 करोड़ तक का जो अगर आप एम्प्लॉयमेंट खुद से, अगर आप इंडस्ट्री खुद से लगाना चाहते हैं तो हमारा विभाग इसमें सहयोग करता है। और आप लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को है आदमी, हम लोग भी इंजीनियरिंग से आए हैं, उसमें प्रयास होता है कि हम लोगों को नौकरी मिले। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो नौकरी लेने से ज़्यादा नौकरी देने में यकीन रखता है ना। और इसमें हमारा विभाग आप लोग के लिए सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहले ये है कि हमारा जो विभाग है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, इसमें 2 सेक्शन होता है, एक खादी और एक विलेज इंडस्ट्री। तो खादी आज़ादी के समय से महात्मा गांधी का सपना था कि स्वरोजगार का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो खादी था। जब अपना देश आज़ाद हुआ उस समय उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो उस समय देश में खादी गांव-गांव में लोगों के जीविका का आधार होता था। तो उसी समय महात्मा गांधी द्वारा ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो और चरखा, पहले हैंड वूवन चरखा होता था, आप लोग शायद परिचित होंगे। हैंड वूवन चरखा होता था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, उसके बाद अब ऑटोमेटिक चरखा आने लगा और सब कुछ मशीन बेस्ड हो रहा है। तो लेकिन और एक सेक्शन खादी है और एक सेक्शन विलेज इंडस्ट्री है। विलेज इंडस्ट्री में
आज का जो आधुनिक समय का जो रोजगार है, जो भी मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाहते हैं, हर प्रोग्राम के लिए हमारा डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए काम करता है। हमारे पास उसका एक वो है क्या, एक स्लाइड है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन पहले क्या है कि एक स्वच्छता का प्लेज है। अभी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता का प्लेज हम लोग मतलब ये इस विभाग की तरफ से योजना है कि स्वच्छता का शपथ दिलाना होता है। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि एक बार खड़े होकर, ये सामने है, इसको प्लेज लेना है। कागज का जो स्कैन किया, ठीक, ये नहीं है, ठीक है, हम देख लेंगे, देख के हम बोल देंगे। हाँ, आगे हम बोलेंगे, बाद में आप लोगों को पीछे पीछे बोलना है ना। हाँ, नहीं, हाँ, अगर आगे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो प्लेज है सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, है ना? इसको थोड़ा बहुत प्रयास भी करना है। अब आप लोग भी परिचित होंगे, स्वच्छता बहुत आवश्यक है ना? और ये इस पखवाड़ा में हम लोग का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता का प्लेस दिला करके अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को स्वच्छ बनाएं, है ना? तो इसी कड़ी में एक आप लोगों को पहले से सूचना होगा, एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ना? जिसमें जितने भी लोग भाग लेंगे, हम लोग प्रथम 3 व्यक्तियों के लिए पुरस्कार भी है हमारे पास, है ना? ये पुरस्कार निकाल कर रख देना। तो ये आधे घंटे का है, इसमें 100-200 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, मेरा जो स्कीम है, हमारे डिपार्टमेंट का स्कीम है, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ है, कैसे आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में ये हेल्प करेगा। ये आधे घंटे का प्रोग्राम है।
आधे घंटे में आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम एक हमारे पास वो है पीपीटी है, हम आप लोग को दिखाएंगे। पहले टॉपिक तो शायद दिया हुआ है ना, टॉपिक दिया हुआ है, उस पर आधे घंटे का 200 वर्ड में 200 से 250 वर्ड में लिखना है। आप लोग के बाड़मेर में पानी का बहुत कमी है ना, तो वाटर कंजर्वेशन में कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है ना, इस टॉपिक पर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। हम लोग को अपने देश की भाषा को भी का भी संवर्धन करना है, का प्रचार प्रसार करना है ना। तो इसके लिए हम लोग का प्रयास, हम लोग के विभाग का प्रयास होता है कि हम लोग अपने प्राचीन हो गया, आप लोग सवाल में लिख लिए ना। ये एक थोड़ा सा पीपीटी है ना। हाँ, KVIC है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, जिसमें MSME के अंदर हम लोग काम करते हैं। इसका कार्यालय पूरे भारत में है, हर स्टेट में, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी और पूरब से लेकर पश्चिम, हर जगह हर स्टेट में हमारा ऑफिस है। उसके बाद इसका ट्रेनिंग सेंटर है अलग अलग, पूरे भारत में 18 जगह 18 ट्रेनिंग सेंटर है इसका। इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर आपके बाड़मेर में, एक ट्रेनिंग सेंटर इसका बाड़मेर में भी है ना, जो लगभग 2019 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ बाड़मेर में इसका 2 कार्यालय है, एक ट्रेनिंग सेंटर है जो 2019 में हुआ, और एक लगभग 1957 में एक ऑफिस इसका MSME का खुला हुआ था आपके बाड़मेर में। उस समय आप लोगों को पता होगा, इस बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इस तीनों संभाग में वुलन खादी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो खादी के उत्पादन के लिए यहाँ एक कार्यालय खुला था, रीजनल बॉर्डर डेवलपमेंट ऑफिस, क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय, जिसका मेन पर्पस था बॉर्डर एरिया के लोगों को, जिनको बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए रोजगार को उपलब्ध करवाना। उस समय यहाँ पर खादी का उत्पादन होता था, और आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले आप लोग को उम्मीद नहीं होगा, लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ का उत्पादन हम लोग यहाँ करते थे खादी का। आज धीरे धीरे ट्रेडिशनली अब ये खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, इस 3 जगह में, 3 डिस्ट्रिक्ट में 17 उत्पादन केंद्र हम लोग का था। आप लोग को पता होगा, नाचना, गर्रा रोड, हरसानी, बालेवा, विशाला, है ना, सब आप लोग बाड़मेर के ही होंगे तो कुछ पता होगा। इसमें 17 जगह हम लोगों का उत्पादन केंद्र था। वहाँ हम लोग का मेन पर्पस होता है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, और हम लोग का डिपार्टमेंट का मेन फोकस है जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, उसके लिए हमारा विभाग काम करता है। तो हम लोग वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आजकल अब रोजगार का साधन बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किया, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, तो लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल छोड़ने लगे। तो उसके लिए एक 2019 में एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से खोला गया है। तो ये हमारा KVIC का जेनेसिस है। इसमें गांधी जी सबसे पहले, आपको उस समय बताए थे, हम ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट 1925 में किए थे, और इसी तरह 1956 में हमारा KVIC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये हम लोग का खादी एंड विलेज इंडस्ट्री क्या क्या काम करता है, इसमें खादी मीन्स एनी क्लोथ हैंड स्पन एंड हैंड वुवन ऑन हैंडलूम इन इंडिया। ये खादी का जो कपड़ा होता है, सबसे पहला खादी देश का
आज़ादी का सबसे बड़ा एक हथियार होता था उस समय। उसमें सारा काम हाथ से होता था, और जिससे अभी भी जो खादी का जो कपड़ा होता है उसमें सिर्फ सारा काम उसमें हाथ का होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद विलेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री में हम लोग जो हर छोटा सा काम, चाहे लेदर का हो, पॉटरी का हो, टेराकोटा का हो, कुम्हार का हो, हर समाज के लिए दर्जी का हो, हर छोटा से छोटा रोजगार, हम छोटे से छोटे रोजगार के लिए हम लोग का विभाग विलेज इंडस्ट्री में काम करता है। मधुमक्खी पालन हो, उसके बाद कुम्हार के लिए हो, हर समाज के लिए हम लोग का विभाग काम करता है। इसमें फंक्शंस ऑफ केवीआईसी, सबसे पहला तो केवीआईसी का हम आपको पहले भी बताया कि इसका पर्पस है सबसे जो अपने समाज का जो सबसे पिछड़ा, जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे जिनके पास कोई साधन नहीं है, जहाँ तक कोई नहीं जहाँ सरकार का कोई योजना नहीं पहुँचता, वहाँ हम लोग का प्रयास होता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे। उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग जो भी उनको सारा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली सारा एम्पावरमेंट हम लोग करते हैं। फिर कैसे करते हैं? उसमें सबसे पहला काम है कि ट्रेनिंग देना। मान लीजिए जिनके पास कोई साधन नहीं है तो उसको सबसे पहले प्रशिक्षण देना है कि उसको स्किल्ड कैसे करें। तो स्किल करने के लिए आपको बताएं कि 18 ट्रेनिंग सेंटर है पूरे भारत में, जिसमें एक आपके बाड़मेर में भी है। ये 18 ट्रेनिंग सेंटर है। 18 ट्रेनिंग सेंटर उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हर जगह, हर स्टेट में है लगभग। इसमें 3 टाइप का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। एक ट्रेनिंग है जिसमें हम लोग स्टाइपेंड देते हैं लोगों को, जैसे जो सीखने वाला है उसको हम लोग पैसा देते हैं। और एक ट्रेनिंग है जिसमें जो मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग है, उसमें हम लोग फीस लेते हैं। मान लीजिए जो मार्केट बेस्ड है, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर का हुआ, मेहंदी डिजाइन का हुआ, सिलाई का है, जिसका डिमांड आजकल ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग थोड़ा बेसिक, ये नहीं कि ज़्यादा, एक सिंपल थोड़ा सा हम लोग फीस लेते हैं। और कुछ ट्रेनिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते हैं। तो सबसे पहला है स्टाइपेंड्री है, जिसमें हम लोग पैसा, जो सीखने वाले को पैसा देते हैं। अब ये कंपोजिट रूरल इंजीनियरिंग का है। इसमें इंजीनियरिंग से, जो आप लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जैसे वेल्डिंग का है, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिकल का है, एसी एंड फ्रिज रिपेयरिंग का है, मतलब जो भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, उसमें उसके ट्रेनिंग में हम लोग फीस, मतलब जो सीखने वाले को 15 दिन का, महीने दिन का स्टाइपेंड देते हैं। अब ये खादी से रिलेटेड है, ये चरखा मैकेनिक कोर्स है, मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन में भी हम लोग 1 महीने का 1500 रुपया, और जो आवासीय है उसमें 3000 रुपया हम लोग स्टाइपेंड देते हैं। उसके बाद है फी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग फीस लेते हैं। जैसे 1 महीने का उसमें नॉमिनल चार्ज है 700, 15 दिन का 350, इस टाइप से हम लोग का अपना करिकुलम है। जैसे इसमें मसाला मेकिंग कोर्स है, अगरबत्ती मेकिंग कोर्स है, अगरबत्ती बनाने का है, धूप बत्ती बनाने का है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्यूटिशियन है। ये इन सारे कोर्स के लिए हम लोग थोड़ा सा 1 महीने का है, उसमें हम लोग फीस लेते हैं। मेहंदी डिजाइन कोर्स है, और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें से वर्ली पेंटिंग है, बाड़मेर में एप्लिक रिलेटेड वर्क है, उसके बाद बेकरी बनाने का कोर्स है। ये फिर एक पीएमईजीपी है, पीएमईजीपी के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ये मेन इस टाइप का 35 स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। इसमें अलग अलग है, जिसमें कुछ का स्लाइड लगाए हुए थे और कुछ का नहीं है। तो इसमें ये अलग अलग टाइप का है। अगर आप वो पीपीटी में देखेंगे तो इसमें लगभग जितना पॉसिबल हो सकता है सारा है। कुकिंग, कैटरिंग, स्पाइसेस, पेपर कन्वर्जन, बी कीपिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, अगरबत्ती मेकिंग, डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग,
पेपर कैरी बैग, पेंट बनाने का ट्रेनिंग, सारा टाइप का ट्रेनिंग हम लोग का डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ये सब कोर्स जो है मेनली हमारे यहाँ जो बाड़मेर में जो चलता है, डाइंग एंड प्रिंटिंग है, कंपोजिट एंड रूरल इंजीनियरिंग है, कटिंग एंड टेलरिंग है, ब्यूटिशियन एंड मेहंदी है, ये सब हम लोग के यहाँ रेगुलर चलता है। सबसे मेन फोकस ये है आप लोग के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, सब छोटा मोटा ट्रेनिंग आप लोग के पास डिग्री है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग हर आदमी चाहता है कि कोई किसी को कोई नौकरी मिले। उसके बाद लेकिन मान लीजिए जो आदमी खुद से अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, जो आदमी खुद से अपना इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए क्या करना है, ये सेक्शन आप लोगों के लिए ज़्यादा है। इसमें भारत सरकार का एक योजना है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे डिपार्टमेंट का, और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये। पूरे देश में आप यकीन नहीं करेंगे, हर साल लगभग 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया सब्सिडी सरकार दे रही है इसमें। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये 15 अगस्त 2008 को लॉन्च हुआ था सरकार, जिसमें 4 एजेंसी है, केवीआईसी, केवीआईडी, डीआईसी, क्वाइल बोर्ड। केवीआईसी हमारा डिपार्टमेंट है, डीआईसी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, और केवीआईडी खादी बोर्ड है, और एक क्वाइल बोर्ड है। ये इन चारों एजेंसी के थ्रू आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का आप इसमें रोजगार खुद से लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक के लिए आपको कोई इसमें कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें सब्सिडी भी सरकार देती है। जनरल कैटेगरी को 15 से 25%, और वुमेन, SC ST, एक्स सर्विसमैन, और बाड़मेर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इसलिए बाड़मेर में 35%, रूरल अर्बन में 25% और रूरल में 35%। इसमें आप जितना का लोन लेंगे उसमें 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो 35% आपको सरकार डिस्काउंट देती है, मात्र 6.5 लाख रुपए आपको लौटाना होता है। इसमें सिंस इंसेप्शन 8,15,000 एंटरप्रेन्योर्स असिस्टेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड 67 लाख। 2018 से लेकर के अभी तक भारत में 67 लाख लोगों को ये इस स्कीम से रोजगार मिल चुका है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें मात्र 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं या कास्ट मतलब जिसको SC ST के हैं तो 35% रिजर्वेशन मिलता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। पहले केवीआईसी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में करती थी, लेकिन अब केवीआईसी अर्बन एरिया में भी करती है। तो अगर रूरल में है तो रूरल में सब्सिडी ज़्यादा है, रूरल में 25 और रूरल में सब्सिडी ज़्यादा है, अर्बन में कम है। तो इसलिए आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप रूरल में लगाना चाहते हैं या अर्बन में लगाना चाहते हैं। उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना होता है। आप इसमें देखे होगा PMEGP ट्रेनिंग होता है, अप्लाई करने के बाद एक PMEGP का EDP का ट्रेनिंग करना होता है, और एक जिस चीज़ का आप लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसका प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना होता है। ये एक बेसिक, ये 5 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद उसमें हम लोग किस किस चीज़ को नहीं लेते हैं, मान लीजिए इसमें बस ये 4 चीज़ है ना, इस 4 को छोड़ करके आप हर इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। इसमें छोटा से छोटा दुकान, 1 लाख का दुकान करना हो, दर्जी का दुकान करना हो, उससे लेकर के बड़ा बड़ा जो स्टोन क्लस्टर आपके बाड़मेर में जो बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री है 50 लाख तक का जो हो सकता है, सब आप लगा सकते हैं। इसमें बस ये 4 चीज है जो क्योंकि गांधी जी से जुड़ा हुआ हमारा विभाग है, तो इसमें एनी इंडस्ट्री बिजनेस कनेक्टेड विद स्लॉटर्ड मीट, मांसाहारी से रिलेटेड आप कोई भी इसमें उद्योग नहीं लगा सकते। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ टोबैको, बीड़ी, पान, सिगरेट, जो गुटखा है, तंबाकू है, इससे संबंधित कोई भी उद्योग आप इसमें नहीं लगा सकते। तो एनी होटल, ढाबा, सेल्स आउटलेट सर्विंग लिक्योर, जिसमें शराब का सेवन हो, उसका हम कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन कैरी बैग्स ऑफ लेस देन 20 माइक्रोन थिकनेस, जिससे कोई अपने विभाग, अपने देश में कोई पॉल्यूशन हो, वो इंडस्ट्री हम नहीं लगा सकते। इन 4 को छोड़ करके कोई भी इंडस्ट्री हम लगाना चाहें
तो हम लगा सकते हैं इस स्कीम के तहत। इसमें उसके बाद सबसे बड़ा है कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए क्या चाहिए। ये भी होता है आजकल, बड़ा समस्या है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई और उसका मार्केट नहीं मिल रहा है। उस मार्केट के लिए पूरे देश में KVIC का मार्केटिंग 8000 आउटलेट है, जिसमें PMEGP यूनिट अगर आपका है तो डायरेक्ट आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में भी 2 तो हमारे KVIC का अपना, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है ना। और उसके बाद खादी संस्था का रिलेटेड जितना भी पूरे देश में 8000 आउटलेट है। तो समय समय पर हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं जहां आप अपना सेल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग टाइप का डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक का एग्जीबिशन हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसमें अगर आपका PMEGP यूनिट हो चाहे खादी का यूनिट हो तो आप डायरेक्ट वहाँ आप जाकर के अपना जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उसको आप लोग बेच सकते हैं। और परमानेंटली आपके राजस्थान में भी जयपुर में हमारा एक संस्था है, जयपुर में एक आउटलेट है, बहुत बड़ा आउटलेट है। जोधपुर में एक आउटलेट है। उसका अगर आप लोग न्यूज़ देखते होइएगा, दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा आउटलेट है, जिसमें लगभग डेली का 1 करोड़ से ऊपर का सेल है। आप लोग आजकल आप लोग न्यूज़ में भी आता है कि गांधी जयंती जैसे 2 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, उसमें सरकार 20% से लेकर के 50% तक सब्सिडी दे रही है। गांधी जयंती के अवसर पर सरकार 20% सब्सिडी देती है। तो इसमें काफ़ी जो भी अगर आप बेचते हैं उसका सेल भी हो जाता है। उसका क्या है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करें, तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। KVIConline.gov.in इसमें आप जाएंगे, इसमें PMEGP का है। उसके बाद एक बार मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री कर रहा है, जो 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद आप उसको अपग्रेड करने का भी स्कीम है। मान लीजिए जैसे 50 तो सेकेंड लोन में आप जैसे आप 20 लाख लगा करके आपका एक इंडस्ट्री कोई चल रहा है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन के लिए का भी प्रोविजन है, जिसमें आप 1 करोड़ तक का इसमें आप रोजगार कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपका एग्जिस्टिंग होना चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर आपका चल रहा है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें आप 1 करोड़ तक का मैन्युफैक्चरिंग में और 25 लाख तक का सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में हमको उम्मीद है आप लोग को डिफरेंस पता होगा। सर्विस सेक्टर हुआ जैसे कोई दुकान हुआ, कोई जो सेवा है, और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कोई किसी चीज़ का आप उत्पादन करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में थोड़ा कम है। और मैन्युफैक्चरिंग में आप 1 करोड़ तक का सेकेंड लोन आप ले सकते हैं, और उसमें भी सब्सिडी है। सेकेंड लोन में भी सब्सिडी है 15% का, और फर्स्ट लोन में तो 25 और 35 का है। ये 2018-19 में हुआ था। उसके बाद ये हमारा मेन स्कीम ये है PMEGP। उसके बाद और भी है स्कीम। एक स्कीम है हम लोग के डिपार्टमेंट का स्फूर्ति में हम लोग 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का हम लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं। लेकिन उसमें पर्पस ये है कि कम से कम 250 लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना है। अगर आप 250 लोगों के लिए 250 पर्सन के लिए कोई अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का उसमें हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें स्पॉन्सरशिप करता है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। स्फूर्ति है, स्फूर्ति प्रोजेक्ट का नाम है SFURTI, है ना। तो ये 2 स्कीम था छोटा सा, जो कि हमको लगता है कि आप लोग के लिए, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में अगर आप लोग अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को ये सहायक सिद्ध होगा। बाकी के लिए इसका वेबसाइट है KVIConline.gov.in। इसमें भी सारा डिटेल